और सबसे पहले बात बजट सत्र की, जिसमें गहमा गहमी लगातार जारी है। आज लोकसभा में आखिरी दिन था बजट सत्र का। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया और हर उस सवाल का जवाब दिया जो सदन में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से उठाए गए थे। उनके निशाने पर खास तौर से राहुल गांधी रहे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हम दो हमारे दो पर चल रही है। राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शनिवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए एक बार फिर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी, अब बदल गई। किसानों को इतना ज्ञान देने वाली कांग्रेस बहुत से राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कहती थी कि हम कृषि लोन देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में ही लागू नहीं हुआ। कांग्रेस ने वोट लिया और किसानों को गुमराह किया। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ नहीं किया। उम्मीद थी कि कांग्रेस इस पर बयान देगी, लेकिन नहीं दिया। राहुल गांधी को डूम्सडे मैन ऑफ इंडिया बताते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो झूठा नैरेटिव बनाते हैं, जिससे देश का अपमान होता है। बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए वायदा देते थे कि फार्म लोन दे रहे हैं हम, प्लीज वोट दे दो। जनता भी भरोसा रख करके वोट दिलाए, मगर मध्य प्रदेश में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फार्मर्स आज तक मांग रहे हैं लोन वेवर, क्यों नहीं हुआ? हमें वोट मांगा, वोट ले लिया, सरकार बनाने के बहाना किया, मगर सत्ता भी उनके हाथ में नहीं है। मगर फार्म लोन का गुमराह करके किसानों का बैकस्टैप करके चले गए कांग्रेस। राजस्थान में आज भी कंप्लेंट्स है, फार्म लोन नहीं हो रहे। मेरा एक्सपेक्टेशन था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपनी स्पीच में 2 बार दामाद का जिक्र किया। उनका इशारा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की ओर था, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। सीतारमण ने राहुल गांधी के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि देश को 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। वित्त मंत्री राज्यसभा में इसी तरह का कटाक्ष भी कर चुकी हैं। आपको बता दें कि 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया गया था। आमतौर पर वित्त मंत्री बजट पर चर्चा का जवाब पहले लोकसभा में देती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पहले राज्यसभा में जवाब दिया। नए कृषि कानूनों पर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में चर्चा की शुरुआत राज्यसभा के बाद हुई, लेकिन वित्त मंत्री की वार राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी जारी रहे। राहुल गांधी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, फिर चाहे अब के प्रधानमंत्री हों या फिर तब के प्रधानमंत्री। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जब विदेश गए थे तो राहुल गांधी ने उनकी ओर से लाए गए अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किया गया ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका कूड़े में। Why does he choose to insult? And राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है, वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अथॉरिटीज। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग। निर्मला यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जो लोग हम पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हम घनिष्ठों के लिए काम करते हैं, उन्हें बता दूं कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना किसी करीबी के लिए नहीं है। उधर दामादों को उन राज्यों में जमीनें बांटी गई जिनमें कभी कुछ पार्टियों का शासन था, जैसे राजस्थान, हरियाणा में। हमारे करीबी कौन है? हमारी करीबी इस देश की आम जनता है। डूम्सडे मैन के नेतृत्व में, और डूम्सडे मैन जो रिपीटेडली अब्यूज करता है। और देखो, और सर मैं ये बात भी बोल रही हूं, उस दिन नो यू कांट हैव दिस ऑब्जेक्शन, यू कांट हैव दिस ऑब्जेक्शन, यू आर बाउंड टू आंसर। पार्लियामेंट में डिबेट ऑन बजट, सर लेट देम हैव द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट दिस। डिबेट ऑन बजट हैपेंस ट्रेडिशनली, बजट डिबेट हैपेंस एवरी ईयर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट पीएम नरेंद्र मोदी के अनुभवों पर आधारित है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 1991 के बाद लाइसेंस और कोटा राज जा रहा था। उस दौरान गुजरात में कई काम हो रहे थे और उसी अनुभव के आधार पर अपने रिफॉर्म्स को इस बजट में शामिल किया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।